बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर मिनी आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और इसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये स्ट्रीट फूड पे काफ़ी मशहूर हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी सारे एक वक्त में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से समोसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले आलू। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा क्योंकि थोड़े से इसके अंदर आपके ना चंक्स छोटे छोटे वो अच्छे लगते हैं। तो इसको बस मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। समोसों के लिए स्टफिंग जो हमने बनानी थी वो रेडी हो गई है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम। अब इसे हमें बनाने के लिए चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। मैंने स्मॉल साइज़ की ले ली थी, यानी कि मिनी समोसे के लिए ले ली थी, और ये आपको किसी भी अच्छे हलवाई की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके उनसे बोल दीजिएगा कि आपको मिनी समोसे बनाने, तो वो उसी हिसाब से कट करके दे देंगे। तो समोसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने आलू स्टफ़ करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलू स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने पोर्शन रखना होता है आलू का, और इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो समोसे मैं आपको काफ़ी सारे सिखा चुकी हूँ और फ़ोल्डिंग तो आप लोगों को आती होगी करनी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। इस तरह से आपने इसकी फ़ोल्डिंग कर देनी है और इस पे हम लगा देंगे क्या कहते हैं, ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने आटे से और पानी से मिक्स करके बनाया था, ताकि ये स्टिक हो सके। इसकी जगह आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए छोटे साइज़ के मिनी समोसा हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे, और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समोसे बना के रख दीजिए, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप बना के फ्राई करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और बस आलू की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत थोड़ी सी आलू के अंदर बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने समोसे बना के तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैश करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। जूसर ब्लेंडर जो होता है, जग के अंदर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। इसको हाथों से तोड़ के ही ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ये हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा और बहुत स्मूथ होना चाहिए ये। अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका, मैं इधर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से आपने इतना फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने आलू का ये पेस्ट बना के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट ही कुक करेंगे। बस गर्म ही करना है आलू को, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अचार। तो मैंने अचार ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक,
वो ऐड कर दिया इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे और इसको आपने बस 1 मिनट के अंदर ही उतार लेना है चूल्हे पे से, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो 1/4 कप के बराबर हमने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बाज़ार में तो नहीं होता है इसके अंदर ऐड हुआ जो मिलती है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड पे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे समोसे। तो आपने पहले चटनी बनानी है क्योंकि आपने गरम गरम सर्व करनी होती है, उसके बाद आपने समोसों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे समोसे। तो देखिए तेल गरम हो गया है और आपने गरम तेल में इसको ऐड कर देना है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगी इसकी एक लेयर, अंदर तक ही क्रिस्पी नहीं होगा। ये वाले जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं, तो ही मज़ेदार लगते हैं इस चटनी के साथ। तो आपने सुपर क्रिस्पी बनाने हैं तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर लेंगे। जब हल्का सा ही कलर आ जाएगा तो और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो देखिए आपने इस तरह से बस इसको मिक्स करते रहना है और फ्राई करते रहना है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाए, डार्क या लाइट आपको पसंद है उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किस किस के फेवरेट हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खाए अभी तक ये वाले समोसे, तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप सर्व करते वक्त इस तरह से कर सकते हैं कि साइड पे एक बाउल रख दें, जिस तरह से मैंने अभी सेट किया हुआ है। इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी इसके साथ, या फिर जो इसका तरीक़ेकार है जिस तरह से हमें स्ट्रीट पे मिलता है कि वो पेपर के अंदर रख के देते हैं और ऊपर से चटनी वगैरह डाल देते हैं, जो इसकी वाली चटनी होती है आलू वाली। तो मैं इस तरह से भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा अनहेल्दी होता है, और प्लेट ले लिए। प्लेट के अंदर हमने क्या करना है, समोसे लगा देने इस तरह से और उसके ऊपर हमने चटनी डाल देनी है। इसी तरह से ये सर्व किए जाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को अपनी स्कूल मेमोरीज़ याद आ गई हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि स्कूल टाइम पे हमने ये बहुत इन्जॉय किए हैं और सभी ने किए होंगे जिन्होंने खाए होंगे ये समोसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और ये हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये पकौड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप के बराबर और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इधर मैंने ली है आल की प्याज आधा कप के बराबर, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। ये दोनों चीज़ें एक एक थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने बस कट कर लिया है जूलियन में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद आलू ऐड करेंगे बड़े साइज़ का, 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल जूलियन ही कट करें और बारीक बारीक कट करेंगे, तब जाके वो लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होगा। तो वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर।
चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इसको मैंने छान के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। सब्जियों के अंदर भी पानी होता है तो ज़रूरी है आपने इसको इसी तरह से ड्राई मिक्स करना है। और लच्छा पकौड़ा की एक ख़ास टिप ये होती है, 2 टिप्स हैं इसकी, कि एक कटिंग आपकी जूलियन में कटी हुई हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दूसरी टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बहुत कम ऐड करना है, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तभी आपके लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होंगे और वो क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं ये पकौड़े। तो देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर ऐड करूँगी और ये बाइंड होता चला जाएगा। बस आपने इसको मिक्स करता रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो नीचे बेसन है काफ़ी सारा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा तो मैंने इसके अंदर क्या किया, 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन और ऐड कर दिया। तो ये देखिए रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। मतलब सब्जियां भी सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं और बेसन की एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, इतना ही बेसन जाएगा इसके अंदर। देखिए अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था, तेज़ गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़े इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इधर हाथ से ऐड कर रही हूँ। वैसे हाथ से ऐड करने में बाज़ार जैसा एक लुक आता है और ज़रा खिले खिले बनते हैं पकोड़े। तो बस इस तरह से आपने ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए पकाइएगा, फ्राई कीजिएगा ताकि इसके ऊपर इवन सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए, तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें देखने में आपको लग रहे होंगे बहुत क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और हाई टी पे भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। बेसिकली इसे हमें मैश करना है, तो आप इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मैं इधर ग्रेट कर रही हूँ इसको। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स थोड़े और भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। तो इसमें से मैंने एक थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है बनाने के लिए। बेसिकली मैं इसको बना रही हूँ पॉप्सिकल के शेप में। आप लोग चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा शामी कबाब वाला शेप होता है उसमें भी बना सकते हैं और सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने इस तरह से इंसर्ट किया था और इसी को हम शेप दे लेंगे अच्छी तरीके से। ये आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं मैंने, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे लेना है। और मैं जो ये शेप बना रही हूँ उससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि पॉप्सिकल का है और इसको आप इजीली उठा के खा भी सकते हैं। तो आप इसको मेहमानों के सामने भी इजीली रख सकते हैं, हाथ भी नहीं गंदे होंगे और वो इजीली इसको एंजॉय कर लेंगे बच्चे खासकर, क्योंकि वो देख के खुश हो जाएंगे कि थोड़ा ये आइसक्रीम से मिलता जुलता हैगा शेप ना।
तो देखिए बस इसके लिए मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया था। अंडे के अंदर बस इसको डिप करेंगे और ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा इजी रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं किया। नहीं तो आप लोग अगर इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। तो बस दोनों तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और ये खाने में तो बहुत ही ईजी है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बेहद आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये। इसे आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा हाई टी पे भी बना के सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के लिए तो ये आइडियल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड एग, 3 अदद लिए हैं। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, आप लोग चाहें तो इसको फोक से भी मैश कर सकते हैं। तो बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। इसको मैंने फुल बॉईल किया था, मतलब हार्ड बॉईल किया था। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, हाफ कप के बराबर बॉईल हुआ हुआ चिकन है। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक, हाफ टी स्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मेयोनीज ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड किया था क्योंकि इसमें हमें बटर भी ऐड करना था और मेयोनीज़ भी ऐड करना था। दोनों के अंदर नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए और इसके ऊपर मैं रख दूँगी 1 अदद सलाद पत्ता और इसके ऊपर हमने जो स्प्रेड बनाया था चिकन और एग का वो हम लगा देंगे और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। अच्छा, इसके लिए आप लोग चाहें तो ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं। सैंडविचेस को बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो स्लाइसेस को टोस्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे, उसके बाद इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से और इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान बनते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए तो बिल्कुल आइडियल हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। एक हेल्दी सैंडविच है, चिकन भी है, एग भी है इसके अंदर। इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चिली गार्लिक सॉस के साथ या फिर सिंपल केचप के साथ अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं और थोड़ा सा स्पाइसी इसमें ऐड करना चाहते हैं, स्पाइसी सॉस भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से चिकन पोटैटो कट्टेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप चिकन पोटैटो के कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको शाम की चाय पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, कटी हुई 1 अदद प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। तो मैंने 1 पाव चिकन लिया था पूरा और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है अच्छे से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए आराम से बना के आप रख सकते हैं। बच्चे जैसे कि स्कूल जाते हैं या फिर आपका शाम में दिल चाहता है चाय के टाइम पे बनाने का, तो आप इसको बना के खा सकते हैं। इधर मैं शामी कबाब का शेप दे रही हूँ, जो टिक्की वाला शेप होता है। आप लोग और किसी शेप में भी इसको चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए बस ये मीडियम साइज़ के हम बना लेंगे इस तरह से कबाब।
अब मैं इसी तरह से सारी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस स्टेज पे आप इसको आराम से फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेंगे ये। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करना है। उससे पहले मैंने एक अदद अंडा ले लिया था, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से, तो अंडे में हम इसको डिप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ऊपर हमने अंडा लगा दिया है, तो आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा। एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में भी इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो साथ में आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं इस टाइप की चीज़ें देखकर। तो देखिए अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे बने थे। बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।